तो मंगलवार की शाम। जी जी, स्वागत शुभ है आपका। शुभ मंगल सावधान। जी जी क्यों? 19 नवंबर आपको कुछ याद आ रहा है? ये दिन। जी 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 19 नवंबर हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रहेगा। इससे पहले 2003 का फाइनल याद था हमें, ओडीआई का। और अब ये वाला। ये तो अभी ताजा है ना। एक जी साल। जी जी आज वो आज हुआ। पिछले साल इस टाइम पे सब उम्मीद लगाए बैठे थे इस टाइम पे जी जी जी। अहमदाबाद में। पैट पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलिया ने 1,50,000 इंडियंस या जितने भी मौजूद थे वहां पे सबको चुप करा दिया था। उन्होंने बोला था इट इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग टू साइलेंस अ लार्ज हाँ हाँ। क्राउड इन स्पोर्ट्स। जी 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 सो इस वक्त लास्ट ईयर हम उम्मीद लगाए बैठे थे, अगर आपको याद होगा, ये जो समय हो रहा है 8 बजे, जी 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 जी। 8:30 9, ये जो टाइम तक था, इंडिया ने अर्ली विकेट ले लिया था। हम्म। शुरुआत अच्छा किया था हमने बॉलिंग में। देन और हेड का भी बहुत प्ले एंड मिस हो रहा था, ऐसा बात नहीं थे, वो बहुत कंफर्टेबल लग रहे इनिशियली थे करेक्ट इनिशियली। करेक्ट करेक्ट, इनिशियली बहुत प्लेन मिस हो रहा था, लेकिन प्ले मिस दिन करते उनका करते वो खेल था। गए हमारे साथ। जी जी जी, दिन उनका कहीं इस था। बार कहीं इस बार भी तो नहीं खेल जाएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब में भी वो बहुत क्रिटिकल है। जी जी, वो हैं, वो बहुत वो आज क्रिटिकल। उनका प्रैक्टिस सेशन देख रहा था, वो बिल्कुल T20 स्टाइल सिर्फ बड़े शॉट्स खेल रहे थे प्रैक्टिस में। सो फिर से कहीं वही नाम, WTC जी। फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल, अब बड़ा गावस्कर ट्रॉफी, तो ट्रेविस हेड कहीं हॉर्न इन इंडिया फ्लैश। ही कुड बी और वो और वो बहुत लेफ्टी भी क्रिटिकल, हैं। वो क्रिटिकल नंबर पे भी आएंगे, नंबर 5, जी जी। इक्वल टू आवर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, हाँ, अब इन दोनों बिल्कुल। में दो, ये दो प्लेयर्स, ऋषभ पंत इंडिया की तरफ से हेड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और स्टीव स्मिथ और विराट कोहली। अब देखना है कि आज कौन इंडिया, किसका आउट परफॉर्म करेगा। उस हिसाब से भी मतलब सीरीज काफी रोमांचक रहेगा कि कहाँ कौन सा खेमे के प्लेयर्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। राइट, आई आई थिंक पहला दो टेस्ट ही जैसे मैंने बोला था वो बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि ये ऐसे वेन्यूज हैं, मतलब यहाँ कोई भी जीत सकता है। मतलब पिंक बॉल टेस्ट तो एक लॉटरी है। पिंक किसी बॉल का एक टेस्ट, बुरा हाँ। सेशन, किसी का एक बुरा सेशन और आप पीछे चले गए मैच में। पर्थ अगेन इज लाइक, वैसा है कि यू नेवर नो क्या हो सकता है। और आई इंडिया थिंक आज, हाँ, इंडिया को थोड़ा ना अपना पिंक बॉल, मतलब मैं देखता हूँ कि इंडिया कभी पिंक बॉल टेस्ट इतना रखता नहीं है, स्पेशली होम सीरीज में भी। एक हम आध तो प्रेफर उनको नहीं करते करना ना। चाहिए। वही आखिरी हाँ बांग्लादेश मतलब के साथ हुआ था, विराट कोहली ने एक जहाँ बार वो तो बहुत उनके उनके लिए बहुत बुरा हो गया था, और बहुत बहुत चीज आए भी कि लाइक आपको नहीं याद होगा इसलिए भी, संजय मांजरेकर और हर्षा भोगले में काफी कहा सुनी हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि नहीं हर्षा इंडिया भोगले में कुछ इंडिया की क्वेश्चंस रेज सीजन, कर रहे थे। इंडिया की जो होम सीजन है ना, उसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस टाइम पे कराते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे हमारा मतलब, या फरवरी मार्च में ड्यू का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ओस गिरने के कारण डे एंड नाइट, फिर वो फिर गेंद फिर वो बिल्कुल साबुन बन जाता है वो। तो इसलिए भी एक प्रॉब्लम इंडिया में, एक प्रॉब्लम एक है पिंक हाँ। बॉल कराने में, क्योंकि ड्राई नहीं होता शाम को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज लेकिन इंडियन टीम, बाय द वे, वका से मूव ऑन कर गया है। आज मेन जहाँ पे टेस्ट मैच खेलना है, ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, आज प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बारिश भी वहाँ हुआ, और ये बहुत विजुअल्स आ रहे थे कि बारिश में भी आज मतलब विराट कोहली एक एंड से और ध्रुव जुरैल को वो छोड़ नहीं रहे थे। तो विराट कोहली और ध्रुव जुरैल बिल्कुल बारिश में लगे हुए थे। नहीं जब नहीं, बहुत बहुत तेज जरूरी बारिश हुआ है। तब फिर तब वो जाके मैदान छोड़े, उनको मतलब छोड़ना पड़ा। तो इंडिया ने अच्छा बहुत प्रैक्टिस किया, फील्डिंग में भी लगभग, अगर आप इंडिकेशंस देखें तो लगभग आपका टॉप 6 तय है वैसे। आज फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप में रेस्पेक्टिवली आपका विराट कोहली, KL राहुल, पडिक्कल, ये लोग फील्डिंग भी कर रहे थे इन टैंडम। ध्रुव जुरैल को क्लोजिंग पोजीशंस में देखा गया, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, सिली पॉइंट। फिर पडिक्कल को भी इन पोजीशंस पे फील्डिंग करते हुए देखा गया इन इन प्रैक्टिस। तो ये काफी कुछ बड़ा इंडिकेशन है।
और पैर पैर में बैटिंग किया गया, जायसवाल और राहुल लाइक उन्होंने बैटिंग किया। तो वैसे वैसे करके तो पैर अप करके कोहली अपना अलग खेलते रहे, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को एक साथ बैटिंग करते हुए देखा गया। सो ये एक है। दूसरा जो पेंच फंसा है जहां पे मैं बोल रहा हूँ वो है अश्विन को भी देखा गया, वो बिल्कुल टीम एनालिस्ट को लेके पिच की तरफ चले गए थे काफी समय तक पिच पढ़ने। गंभीर के साथ भी उनकी लंबी बात हुई, दोनों जडेजा और अश्विन के साथ। तो उनको क्या मैसेज दिया गया है? एक्चुअली आप देखो तो पर्थ में ओवर द इयर्स नेथन लायन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। हम्म। खैर वो थोड़ा अलग टाइप के बॉलर है। वो बॉल को लूप देते हैं, छोड़ते हैं तो बॉल पड़ के, क्योंकि वो फास्टर थ्रू द एयर लाइक नहीं है तो बॉल मिक्स बाउंस भी ऑफ उनको मिलता है। ट्रेडिशनल, काफी ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, ऑफ बिल्कुल, तो ब्रेक्स उनको और बाउंस वो मिलता है, सारी तो ही चीजें। हैज बीन वेरी सक्सेसफुल पर्थ में। सो इसको देखते हुए, सो लेकिन देखते हैं अभी गंभीर अगेन, हम जो पहले बात करते हैं वक्त द टॉप करते हैं कि नहीं, क्योंकि गंभीर ने हमेशा जब अश्विन को बिठाया जाता था तो वो भी वही, ही वॉज जी वन जी ऑफ द जी, वो वेरी, बहुत वो बोलते वो थे बहुत क्रिटिकल होते थे, वो बहुत क्रिटिकल होते क्यों थे एंड आपका बेस्ट स्पिनर नहीं खेलता है। सो अभी इज द रियल टेस्ट, क्योंकि जब हम्म। खुद को करना पड़ता है देन आपको वो असमंजस में होता है, मैं बैटिंग अपना कैसा करूं, लंबी खींच दूं क्या बैटिंग, या इनको खिला दूं। लेकिन मेरे ख्याल से अश्विन का वो इशू नहीं है, कि अश्विन इज ए गुड इनफ बैटर इन सब कंडीशंस में होल्ड करने के लिए एट नंबर 8, अगर आप देखो। जी 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 जी। और जो एक दिलचस्प चीज आई है, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो माइट बी अ थर्ड सिमर, क्योंकि वो ओके। मैच भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा विकेट्स भी लिए हैं, आज वो जम के प्रैक्टिस भी किए हैं। जबकि बुमराह और सिराज इतना नहीं किए हैं, लेकिन सो दैट इज व्हाट, कि ये दोनों शायद सर्टन हो, बुमराह सिराज विल स्टार्ट अलॉन्ग विथ वो थर्ड जो है। यू माइट, हम लोग हर्षित राणा आकाशदीप बोल रहे हैं, यू माइट प्रसिद्ध कृष्णा माइट माइट वेल गेट थ्रू, बी इन क्योंकि द वो भी लंबे हैं, हिट द डेक बॉलर हैं। और उनको बहुत हाई रेट किया जाता है इंडियन मैनेजमेंट में, हर मैनेजमेंट ने किया है, विराट कोहली से लेके हाँ, अभी तक का, तो टीम के एवरीबडी साथ रेट्स तो हिम। ट्रैवल किए हैं, वो काफी टाइम से टीम के साथ वो बने रह रहे दो हैं टेस्ट और मैच भी उनको। खेले हैं, हालांकि वो हम्म। सक्सेसफुल इतना नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस है उनको। सो प्लस अभी वो रिदम में लग रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छा कर रहे हैं। सो वो इंडिया का मुझे मेरे ख्याल से आपका टॉप 6 मोरलेस हो गया है, तो बैटिंग इज डन। और वही फिर तीसरा सिमर कौन होगा, और क्या आप एक्स्ट्रा सिमर के साथ जाएंगे, दैट विल डिसाइड कि आपका टीम कॉम्बिनेशन कैसा होगा। अगेन नीतीश रेड्डी इज लाइक, आप उनके साथ रिस्क लेंगे या नहीं, टच एंड गो है। हालांकि वो दोनों भी बॉलिंग किया है, हमको तो लग रहा है कि खेलेंगे, लेकिन अगर वो खेलते हैं देन उस केस में ऑब्वियसली आपका अश्विन। अगेन आई डोंट नो इंडिया, क्या आप सोच के ऊपर बात है, क्या इंडिया वैसा चाहेगा जो बॉलर जो बैटिंग कर सके, या जो बैट्समैन जो थोड़ा बहुत बॉल डाल ले। तो अगर बैट्समैन, अगर जो पिछले दौरों में रहा है, हमेशा इंडिया की सोच यही रही कि जो एक बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा बहुत बॉल डाल दे, तो हम जडेजा को खिला देते हैं, बिकॉज हम उनके बैटिंग को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो है भी बेटर बैट्समैन। सो हमको बैट्समैन चाहिए तो जडेजा, अगर हमको एक बॉलर चाहिए कि नहीं हम बॉल से मैच जिता देंगे, विच इज मोर ऑफ गौतम गंभीर अप्रोच, हम्म। तो उस केस में फिर आप अश्विन को देख सकते हो। एंड अश्विन इज ऑल्सो डिपेंडेबल इनफ बैट्समैन अपने पोजीशन के नहीं नहीं, लिए, मैं तो वही कह स्पेशली रहा इसका हूँ। इन कंडीशन में। हाँ हाँ। हाँ हाँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो कोई इशू ही नहीं है। सो लेकिन वही है, हाउ मुझे डू यू थिंक, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, नहीं, मुझे ये भी लगता है कि अश्विन ऐसे ग्रिटी प्लेयर है ना, उनपे जब जब भरोसा अगर आप जताओगे, इफ यू शो ट्रस्ट इन हिम, he'll बैक इट अप। आपको ब्रिस्बेन का भी, ब्रिस्बेन बोल सिडनी, उससे पहले सिडनी सिडनी सिडनी, का, हाँ, सिडनी वो वाला और वो हनुमा इनिंग्स आप। विहारी। हाँ, तो वो अगर अगर गौतम गंभीर पिक्स हिम अप ओवर जडेजा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, अश्विन को भी बैक ऑफ हिज माइंड उनको पता है कि इज नॉट द प्रेफर्ड स्पिनर ओवरसीज में, ज्यादातर हमेशा जडेजा को देखा जाता है। तो ये भी उनके उनको मोराल को बूस्ट करेगा, और फिर आप एक अलग अश्विन देखोगे, जैसे आपने बोला। मे बी शायद टीम मैनेजमेंट से संकेत गए हों उनके लिए कि आप मतलब आपको प्रेफर किया जा सकता है। तो मे बी वो थोड़ा, you'll see वही him है, अगर वो। ट्रस्ट के ऊपर है, क्या अगर आप, मुझे लग रहा है कि अगर कैन यू आर यू शोइंग कॉन्फिडेंस, या क्या आपको भरोसा है कि लाइक नीतीश रेड्डी इज ए गुड इनफ बैटर एट नंबर 7, अगर वो है देन आई थिंक आप 8 नंबर पे इजीली रविचंद्रन अश्विन को खिला सकते हो, प्लस 3 फास्ट बॉलर। लेकिन वो भरोसा क्या टीम मैनेजमेंट का है आई अभी? थिंक
आई थिंक थोड़ा बहुत तो टीम को गैम्बल करना ही पड़ेगा, एंड जैसे आपने बोला आई थिंक नीतीश रेड्डी एंड अश्विन गैम्बल तो हम सात ऊपर से और भी आठ कर रहे है। हैं ना कि आप प्रॉब्लम ये है कि कितने पोजीशंस पे आप गैम्बल करेंगे इस टेस्ट मैच में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपनी फर्स्ट चॉइस प्रिफर्ड 11 नहीं खिला पा रहे। तो आप ऑलरेडी केएल राहुल और नंबर 3 मोस्टली के लिए भी पडिक्कल होंगे, जो जितना भी संकेत आ रहा है। सो पडिक्कल, केएल राहुल, ऑलरेडी आप दोनों लोगों पे कर रहे हो गैम्बल। अब बाकी यशस्वी जायसवाल भी, इट्स लाइक इट विल बी टफ फॉर हिम। वो शायद अच्छे बैट्समैन बन के फर्स्ट। निकल आए इस दौरे में, हाँ लेकिन टफ तो होगा ही, उनका भी पहला दौरा है ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज नेवर इजी। ना। सो आपका टॉप 3 वैसा है। फिर आपका चलो विराट कोहली, ऋषभ पंत है, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं। फिर आपका 6 नंबर पे ध्रुव जुरैल है, अनदर इनएक्सपीरियंस प्लेयर। उन्होंने हालांकि अच्छा टेम्परामेंट सब कुछ दिखाया है, बट एंड ऑफ द डे टेस्ट मैच इज अ टेस्ट मैच। तो ध्रुव जुरैल अगेन 6 नंबर। तो आपका बैटिंग मतलब आप मान रहे हो, आप आपको विराट कोहली और ऋषभ पंत को छोड़ के इट्स कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड टॉप 6। तब बाकी चार पूरा। बैट्समैन आपके इंक्लूडिंग जायसवाल में बोला, हालांकि उन्होंने बड़ा बड़ा स्कोर किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट बीस्ट। सो दे विल नॉट गिव अ इंच उनको, अगर मिल गया मौका तो एटलीस्ट फर्स्ट टेस्ट में तो वो दबा के चढ़ के आएंगे। तो हाउ जायसवाल हाँ मैनेजेस, वो देखने लायक होगा। सो तो वो आपका बैटिंग में है। फिर बॉलिंग में मुझे इसीलिए भी लगता है कि तब बॉलिंग में भी आपको क्या, आप पूरे वैसे ही पूरा बारिंग बुमराह को आप हटा दो तो फिर सिराज इज विल प्ले, लेकिन आउट ऑफ टच है थोड़ा। तो आपका इफ देर इज नो अश्विन, फिर आपका वो भी इट विल बी कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड इन ए बॉलिंग लाइनअप। टूथलेस लगता है, काफी टूथलेस लगता है बॉलिंग अटैक प्लस भी अश्विन अगर का एक और ऑन चीज है ना, पेपर। अश्विन का क्या है कि लेफ्ट हैंडर्स तो एक हैं, प्लस स्टीवन स्मिथ के ऊपर भी उनका हवा है। हाँ हाँ। स्टीव स्मिथ भी उनके वो है। इंटरव्यू में 4-5 बार उनका नाम ले चुके हैं, और कंसिस्टेंटली वो आउट करते हैं। एक साइकोलॉजिकल बैटल अश्विन हमेशा वो विन किए हैं ओवर द इयर्स ओवर स्टीवन स्मिथ। सो वो भी एक फैक्टर है। और स्टीव स्मिथ बहुत हैवीली स्कोर करते हैं इंडिया के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में उनका। मेरा तो हाँ मानना है मतलब। मेरा मानना है कि आप यू शुड गो इन विथ फर्स्ट टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन। मुझे भी यही लग रहा है कि। चाहे आप नीतीश रेड्डी को खिला लो, यू टेक हिम दैट फोर्थ सीमर, क्योंकि दो स्पिनर खिलाना ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होगा, जडेजा एंड अश्विन। बट वो बट आप जैसे आप बोल रहे थे कि अगर लाइक अगर हम स्केल अप करें बैटिंग एबिलिटीज को देख के, तो जडेजा और नीतीश रेड्डी में अगर आपको पिक करना हो, विल यू स्टिल गो विद जडेजा? क्योंकि जडेजा एक प्रूवन बैट्समैन तो हैं, थोड़ा बहुत ओवर भी निकाल देंगे। आपका एक सीमर जो नीतीश रेड्डी थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं एज ए, वो आपका कम हो जाएगा बर्थ को देखते हुए। वो एक प्रॉब्लम है। खैर वो तो अभी मैनेजमेंट लेकिन बेहतर लेकिन डिसाइड कर वो सकता पता है कि है, क्या। वही मैं बोल रहा हूँ, इंडियन टीम की कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, अपनी बैटिंग में ट्रस्ट कितना कर रहे हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सोच कैसे रहे हो। अगर आप एग्रेसिव सोच रहे हो, आप अश्विन को खिलाओगे। अगर आप थोड़ा बैकफुट पे सोच रहे हो कि नहीं हमारा अपने वो नहीं भाई, इनएक्सपीरियंस, जो मैंने बोला अभी कि हमारा इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, अगर ये फेल हो जाएंगे तो आप क्या करोगे, बैटिंग को जितना स्ट्रेच करना चाहते हो आप स्ट्रेच कर लोगे। उस केस में आप क्या करोगे, जडेजा को 7 खिलाओगे, नीतीश रेड्डी को 8 खिलाओगे। तो आपको लगेगा कि ऑन पेपर एटलीस्ट मेरे पास 8 नंबर तक एटलीस्ट बैट्समैन है। बट दैट विल बेसिकली वो एक, मतलब दैट विल बी मोर ऑफ अ वही सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, हम्म। जो कि गलत नहीं है। फर्स्ट टेस्ट में मैं नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन वही है, वो एग्रेसिवनेस फिर वो नहीं है। यू आर नॉट गोइंग फॉर द किल, किल के जाओगे तो फिर खेल। आई थिंक अश्विन इज योर बेस्ट बेट इन दैट केस। फिर अब 7 नंबर चाहे जडेजा चाहे अश्विन, नीतीश रेड्डी, डिपेंडिंग आपको क्या चाहिए। आपको अगर ज्यादा बॉलिंग के लिए सपोर्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली फास्ट बॉलिंग आप नीतीश रेड्डी के साथ जाओगे। आपको बैटिंग चाहिए तो आप फिर जडेजा के साथ जाओगे। और जडेजा ने अभी प्रैक्टिस में हाल ही में पिछले 3-4 दिन में बिल्कुल बॉल डाला भी नहीं है। तो वो भी है। सो संकेत संकेत काफी क्लियर है कि मे बी मतलब उनको अश्विन भी ज्यादा बताया प्रोएक्टिव गया दिखे है। हैं इन द बिल्डअप। लेकिन इंडियन टीम में जैसे पहले भी बोला हूँ, हमेशा डिसगाइज करते हैं, तो उस पे आई विल नॉट रीड मच। और अश्विन थोड़े एंथू कैरेक्टर भी हैं, वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं रिगार्डलेस कि उनको पिक किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। वो बात उनकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी है। वो शाम का आके हमारे तरह यूट्यूब भी कर देते हैं। जी 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 जी, बहुत तगड़ा वाला, वो भी बाइलिंगुअल यूट्यूब चला रहे हैं बिल्कुल वो, बिल्कुल, बहुत तमिल एक्टिव है में वो। भी और हिंदी में भी। हाँ। उनके तरफ से भी अच्छा इनसाइट्स मिलेगा हम्म। फॉर दी, मतलब सीरीज के लिए। तो
आई थिंक पर्थ पर्थ और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करें, उनका भी ऑलमोस्ट उनका खैर उनका बॉलिंग तो मतलब सेट ही है, उनके उसमें तो कोई डिबेट मतलब डिस्कशन ही नहीं कर पा रहे हम। उसमें 2 मिनट का डिस्कशन भी नहीं हो सकता। उनका तो पूरा फिक्स्ड है। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क एंड नेथन लायन, उनके चार वहां से। ओपनिंग का उनका थोड़ा सा। ओपनिंग उनका अभी नहीं, ओपनिंग। वो मैक्सवी नहीं करेंगे। आई थिंक ही विल बी मेकिंग हिज डेब्यू। हम्म। तो उस्मान ख्वाजा और जो कि अभी कमेंट्री भी कर रहे थे T20 से पाकिस्तान जी वाले जी। सीरीज में। तो ख्वाजा और मैक्सविनी उनके ओपनर्स हैं। फिर आपके लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ। सो ये बेसिकली इनके टॉप फोर हैं। 5 नंबर पे ट्रेविस हेड, राइट। 6 नंबर पे मिच मार्श, 7 नंबर पे मोस्ट लाइकली आपके एलेक्स कैरी दिखेंगे विकेट कीपर, प्लस आपके 4 बॉलर। तो फिक्स्ड ही उनको तो है। हम ऐसे ही बना दिए टीम। वैसे मतलब उनका उनका भी बीच में चल रहा था कि हेड से क्यों नहीं ओपन किया जा रहा है, कुछ उन बिल्कुल। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी बोल रहे थे कि अगर मतलब हेड को ओपनर भेजिए, जब जब से स्पेशली डेविड वार्नर रिटायर हुए हैं, वो कह रहे थे कि हेड अगर जाएंगे ओपन करने के लिए तो चढ़ के खेलेंगे और एक सेशन में ही गेम मतलब पलट देंगे। तो आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया उतना अग्रेसिव अप्रोच तो नहीं लेगा कि हेड को नहीं, मुझे ओपनर। मुझे लगता है कि ये वही वाली बात है कि हम लोग भी चलो 3 नंबर फिर ऋषभ पंत को भेज दें, ऊपर से गेम पकड़ लें। टेस्ट क्रिकेट में तो वैसा नहीं होता ना, आपको देखना होता है कि हर बंदा का बेस्ट इम्पैक्ट कहाँ पे है। तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड नंबर 5 पे आके वो गेम पलट सकते हैं। सपोज आप, ऑस्ट्रेलिया नीचे लगी हुई है, यू कैन टेक द गेम अवे एक सेशन में भी। 100 पे 4 है सपोज, वो आगे आगे वो एक सेशन में, आप सोचो कि आप ऊपर चढ़े, वो एक सेशन में मैच निकाल देंगे। एक सेशन में 120-130 रन बन जाएगा, खींच के चले जाएंगे 230-40 पे 4 पे। तो वो इम्पैक्ट है ट्रेविस हेड का, जो हमारे लिए ऋषभ पंत करते हैं, अंडर प्रेशर, काउंटर अटैक, वो चीजें। ऊपर आप जाके आप क्यों रिस्क करोगे उनको न्यू बॉल के साथ? थोड़ा इधर उधर हो गया, आपका एक बैट्समैन आप लूज कर गए। जो जो कॉन्सेप्ट कुछ कल थ्योरीज कुछ आ रही थी कि इंडिया के लिए वाई नॉट विराट कोहली एट नंबर 3, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एक पोजीशन का फर्क है। वैसे भी वो 4 नंबर पे भी वो नया बॉल खेलेंगे, खेल सकते हैं। खेल सकते हैं ये क्या? हमने भी डिस्कस किया था, ये हमने भी डिस्कस लेकिन किया था। नहीं, लेकिन वही है ना, आप इतना वो ही इज योर बेस्ट बैटर, वाई डू यू वांट टू एक्सपोज हिम अप फ्रंट, सीधा ही। मेरा तो ये मानना है, टेस्ट क्रिकेट में आप क्यों एक्सपोज करोगे? ही आपका वो बेस्ट बैटर है। प्लस टेस्ट क्रिकेट में एक मेंटल चीज भी होता है। आप पोजीशन क्यों, मतलब इतना बड़ा बैट्समैन को क्यों आप हिलाओगे? यहाँ पे वो कंफर्टेबल है, इतने सालों से इतने रन बनाए हैं, नंबर उनका है, सो लेट हिम बी देयर। अब अपना जो बेस्ट बैट है, अगर उसी के साथ आप हलचल करोगे, रिस्क लोगे, देन दैट विल नेवर वर्क टेस्ट क्रिकेट में। बाकियों को आप दो ना, जो वैसे भी आगे पीछे हो रहे हैं। यही गलती हमने बैंगलोर में तो किया था। वो 3 नंबर तो आए थे 46 जी। ऑल आउट जब हम हुए थे। तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्लेयर्स के साथ आप चेंज करो, आप जो आपके मेजर प्लेयर्स हैं। और ज्यादा जितना कम आप चेंज करोगे उतना बेहतर है। मतलब जो पोजीशन खाली है उसके अगेंस्ट में आप प्लेयर दो। ये नहीं कि मिडिल ऑर्डर से 2-3 को इसको उसके जगह, फिर आपको तो सारे चेंजेस करने पड़ेगा अगर एक को हटा दिए। आपने विराट कोहली को 3 नंबर रख दिया, तो फिर आपका 4 नंबर कौन है? हो गया ब्रिटल फिर मिडिल ऑर्डर। सो आई डोंट थिंक मतलब वो दैट इज अ वायबल ऑप्शन। आई थिंक आपने रोहित शर्मा को की जगह आप मान लिया, आपने KL राहुल को आपको ओपन कराना ही है, फेयर इनफ। अब उनको दो, बाकी 3 नंबर, हाँ। अब आप पडिक्कल के साथ जा रहे हो, आपके फिर ओरिजिनल टीम में आई थिंक शुभमन गिल का भी न्यूज आ रहा है। आई थिंक माइट बी फिट फॉर मतलब सेकंड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट भी टच एंड सेकंड। गो है, मतलब नहीं होगा, बस खबरें ही आ रही है। बट लेट्स सी। इनिशियल जब रिपोर्ट्स आ रहे थे तब तो वो कह रहे थे कि इतना बुरा है कि शायद दो दो टेस्ट मिस कर जाएं तो अरे एक्चुअली वैसा एक। ही होता है, वो खबर क्या होता है कि स्लोली स्लोली दिया जाता है मार्केट में, एक साथ नहीं देते हैं ना। आपको याद होगा ना शिखर धवन वाला इंसिडेंट, जी 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 वर्ल्ड जी कप जी। 2000 आई थिंक 19 वाला। 2019 19 वाला। 19 उनको वाला। अभी ये दो अगले मैच में फिट हो जाएंगे, नॉकआउट के लिए रेडी हो जाएंगे, उनको टीम ने रखा एकदम वो लास्ट मोमेंट तक। वो फिर जाकर इवेंचुअली हुए रिप्लेसमेंट कि। हुआ। हाँ। फिर तो वो इवेंचुअली रिप्लेसमेंट हुए, लेकिन लेकिन होल्ड किया था टीम ने। तो ये वही वाली बात है ना, लंबा दौरा है ना। तो पहले न्यूज आया कि चोट लगी है, देखेंगे क्या हुआ है। पहले थोड़ी ना आया था फ्रैक्चर हो गया था, ऐसे ही खबर नहीं आया था नहीं। एक दिन तो। पहले अगर बॉल लग गया शुभमन गिल को, पहला न्यूज ये था। अगले दिन आया कि हम देखेंगे, एग्जामिन कर रहे हैं क्या हुआ है उनको। फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं थोड़ा फ्रैक्चर है। ऐसे थोड़ी है कि जिस दिन लगा हुआ उसी दिन पता होगा ना फ्रैक्चर हो गया। लेकिन वो खबर आती है,
स्लोली स्लोली, एकदम से आपको शॉक नहीं देंगे। हम्म। आहिस्ता 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 आहिस्ता, मतलब फूड पॉइजनिंग। पर पर ये नंबर 4 वाला जो ये है सर, जैसे हमने ईश्वरन के लिए भी हमने काफी अपने अपने तरफ से तो काफी पहल किया था कि कैसे अ, थोड़ा अनजस्ट इनजस्टिस हो गया उनके साथ कि उनको लिया गया है, लेकिन उन्हें पिक नहीं कर रहे हैं प्लेइंग 11 में, जबकि स्पेशली ओपनर है वो। तो नंबर 6 पे सरफराज को नहीं खिलाने का निर्णय, वैसे ध्रुव जुरैल ने परफॉर्म भी किया हुआ है इंडिया ए के मैचेस आई में। थिंक वो तो एक आपको मैच वो आई थिंक वो एक मैच पलट दिया ध्रुव जुरैल के फेवर में, क्योंकि उनको और केएल राहुल को स्पेशली पहले भेजा गया इंडिया से, आप ये खेलो, तो उनको वो एक तो वो कॉन्फिडेंस दिया गया कि वी आर लुकिंग एट यू, आपकी जरूरत हो है हमें। तो वो खेल गए और उन्होंने उसमें रन बना दिया दोनों इनिंग्स में। टेम्परामेंट तो दिखाया दिखाया, पर रन भी बनाया दोनों इनिंग्स में। तो वो उनके लिए, और जो रन बनाता है भाई, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में रन बना दिया तो ऑब्वियसली आपके फेवर में वो चला जाएगा। सेम सेम वे में बोलूंगा, अभिमन्यु ईश्वरन इज ऑल्सो हिमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड फॉर नॉट मेकिंग इट टू द टीम। केएल राहुल, उनको भी इनिंग्स मिली ना, वो तो थे ऑस्ट्रेलिया टूर पे, उन्होंने चारों इनिंग्स में रन नहीं बनाए। आप मानो उसमें एक में वो 70 बना देते, एक में 60 बना देते, तो आप उनको आज ड्रॉप कर देते। आप उनकी बात ही बोलते, केएल राहुल तो फिर आते ही नहीं पिक्चर में। तब आते, हाँ आते वो नंबर 3 के लिए, फिर पडिक्कल नहीं होते उस केस में। ईश्वरन ने भी अपना मतलब वेस्ट किया ना अपॉर्चुनिटी। वो मार देते दो इन चार में से एक इनिंग्स, दो इनिंग्स में 70-80 मार देते, ज्यादा नहीं, नहीं तो उनकी आज हम बात कर रहे होते, ही वुड हैव बीन अ सेकंड प्लेइंग 11 में। तो कभी कभी मौका मिलना अच्छी बात है, बुरी बात है, तो उनके लिए बुरी साबित हुई। हाँ, जैसे आपने बोला ध्रुव उनको जुरैल के ग्रैब लिए, करना चाहिए opportunity। बिल्कुल ध्रुव जुरैल के लिए अच्छा साबित हो गया। अब ये देखिए ना, अब जुरैल को उन्होंने भेज दिया था, वहीं पे अगर जुरैल की जगह सरफराज को भेज देते, तो अगर वो रन बनाते वो खेलते, अगर नहीं बनाते फिर अलग बात थी। तो लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया ध्रुव जुरैल ने, सो भाई उनको तो मिलना ही चाहिए। प्लस उन्होंने अच्छा टेम्परामेंट भी दिखाया है, और क्योंकि शुभमन गिल भी नहीं है, तो आपको एक वैसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा ग्राइंड करने वाला टाइप प्लेयर हो, क्योंकि एनीवेज आप इनएक्सपीरियंस हो, इनएक्सपीरियंस विद फ्लैम्बॉयंस फर्स्ट टेस्ट में इज ए रिस्की ऑप्शन देन इनएक्सपीरियंस विद जो ग्राइंड कर सके। जी क्योंकि फ्लैम्बॉयंस के लिए आपके पास ऊपर प्लेयर हैं, आपके पंत फ्लैम्बॉयंट है, जायसवाल वैसे ही फ्लैम्बॉयंट है, तो उतना कोई इशू नहीं है। तो आई थिंक उस लिहाज से ठीक है। आई थिंक जुरेल तो खैर अभी, मतलब उनसे ज्यादा, मतलब इंडियन टीम को मुझे लगता है उनकी जरूरत है अभी, मोर देन जी दी जी अदर वे जी। अराउंड। हम्म। वो सो तो है। यही सब है, और बाकी ऑस्ट्रेलिया को तो खैर दे आर ऑल सेट टू गो, उनका टीम तो टोटली सेट ही है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भी हलचलें शुरू हो गई, क्योंकि और टाइम नहीं है, इट इज जस्ट टिकिंग। ब्रॉडकास्टर्स बोल रहे हैं कि भाई बता दो क्या करना है, सो मच थिंग इज राइडिंग ऑन ऑन देम, मतलब बिजनेस वाइज। सो बैक चैनल टॉक्स, खबरें यही आ रही हैं कि बैक चैनल टॉक्स बिटवीन पीसीबी और बीसीसीआई हो शुरू रहा हो है। चुके हैं। आईसीसी पहल कर रहा है, मतलब दे आर स्टेटिंग बेसिकली कि इंडिया के बिना तो हो नहीं सकता टूर्नामेंट। हाइब्रिड आप मानो पाकिस्तान, लेकिन अभी तक इज होल्डिंग ऑन, लाइक उनका स्टैंस भी स्ट्रांग है। सो वो बोल रहे हैं कि हम सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन एक सिग्नल, और एक सॉफ्ट सिग्नल और एक आ गया है वैसे, जो इसकी खबर आ रही थी कि आप इंडियन क्रिकेट ब्लाइंड टीम को क्यों भेज रहे हो T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान। वो ऑलमोस्ट मंजूरी थी, लेकिन आज हमारा एमईए से आ गया परमिशन डिनाइड। सो इंडिया इज बेसिकली पुलिंग आउट ऑफ द ब्लाइंड वर्ल्ड कप, सो दे आर नॉट गोइंग टू पाकिस्तान। सो दैट इज ऑल्सो ए पोस्चरिंग, कि जो इसको जाना था उनका, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता तो वो किसी को ये न्यूज आती ही नहीं, और वो चुपचाप चले जाते, जैसे हमने चले डेविस जाते हैं, कप और के लिए, जो कि हो भी रहा जैसा हमने है। भेजा है जो ना, कि हमने डेविस कप कबड्डी इन सब के लिए टीम भेजा हुआ है पहले, तो वो चले जाते, क्योंकि यह भी हाइप है, अगर इनको भेज देते तो फिर वो प्रेसिडेंट हो जाता भाई, इनको इनकी
लाइफ की अप्रिसिएशन नहीं है। तो हाँ नहीं, ये बात तो है। बिल्कुल, तो उनको भी डिनाई कर दिया गया है, सो इंडिया इज बेसिकली पुल्ड आउट दैट टूर्नामेंट। सो अभी ये तो और भी मुश्किल होगा मेन टीम के लिए किसी भी तरह का परमिशन। इंडिया तो खैर नहीं जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो बाकी हाइब्रिड मॉडल ही होना है, आई डोंट नो मतलब क्या, मतलब इसको लेके इतना ये ये तो गुटबाजी मतलब चल रही है। बार बार यही चीज एशिया कप से ही ये चला आ रहा है कि बार बार लास्ट मोमेंट पे फिर पाकिस्तान इवेंचुअली अग्री करता है। फिर बीच में ये वाला जो पीरियड है जहाँ पे रूठना मनाना चल ही रहा है आपस में। तो ये तो हम लोग भी थोड़ा सा उब गए हैं, ये सेम चीज बार तो बार होते कितना हुए। रूठना रूठना मनाना कितना चलेगा, मतलब शादी होनी है नहीं, तो इतना क्यों, मतलब आपके मतलब माँ बाप राजी राजी नहीं है ना। माँ बाप कह लो कुछ भी कह लो, आपके जो जी। बिग डैडी से राजी नहीं है। यहाँ तो पीसीबी और बीसीसीआई की बात ही नहीं है, यहाँ तो आपकी दो गवर्नमेंट्स की बात है। गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। तो कहाँ से हो जाएगा मतलब। और पाकिस्तान के तो मतलब वो तो खुद ही गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी, हम्म। एज गुड एज द पीएम ही इज इन दी, मतलब वो उतने पावरफुल है पाकिस्तान में अपनी सरकार में। और यहाँ भी आप चाहे मानो ना मानो, इट इज ऑलमोस्ट द एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज इन हाँ, पावर। एस्टैब्लिशमेंट ही अब इट इज, मतलब वो बस ऑन पेपर्स नहीं है, पर करेक्ट। चल तो वैसे ही रहा है। हाँ। तो मुझे इसलिए यही समझ नहीं आ रहा है, आज 19 नवंबर हो गया, अब 1 तारीख को तो जयशाह चले जाएंगे आईसीसी में, इज टेकिंग ओवर एज आईसीसी चेयरमैन। December 1 को उनकी ज्वाइनिंग है वहां पे। तो वहां पे और तो पाकिस्तान अभी के वो खेमे से ये भी। बीसीसीआई, अभी वो बीसीसीआई बात कर रहे हैं, 1 तारीख से वो आईसीसी बनेंगे। तो वो नहीं चाहते वो कि और तब तक डिसीजन तो एटलीस्ट ले लें जो अभी है। क्या वो जैसा का पाकिस्तानी वेट कर लोग रहे हैं आईसीसी? पाकिस्तानी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि जयशाह, वी होप कि जयशाह वहां जाके बीसीसीआई के ब्रोकर ना बने रहें, वहां जाके वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन लें, तो जो कि कभी होगा नहीं, उनको भी पता ही है। तो आप अभी पर ले लो ना डिसीजन, जैसा तो 1 तारीख को जाएंगे ना, आप अभी तक क्यों नहीं ले रहे हो डिसीजन? आज तो 19 तारीख पे हम बैठे हैं। वैसे मुझे लग बाईस रहा है तारीख कि तक इनको दे। जयशाह जयशाह आईसीसी ज्वाइन करने से पहले ही डिसीजन आ जाएगा, जैसे आप भी बोल रहे हो कि बहुत जल्द अभी फैसला होने वाला है, और हमको भी पता है कि क्या होने वाला है। ये बस एक थोड़ा सा हल्का सा चल रहा है, जो मतलब क्योंकि इस नहीं बार नहीं, पहली बार इस बार भी थोड़ा अड़ गए हैं ये भी, क्योंकि वहां पे भी बहुत ज्यादा अब जो उनका वहां पे नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हो चुका है, क्योंकि इंडियन टीम ने बार बार रिफ्यूज किया है आने के लिए, और वो लोग यहाँ आ गए लेकिन ये इस 23 बीच का भी तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इतना सब कुछ उनका अगर सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है इसको लेके उतना दे सो कंसर्न, तो इस बीच में भी उनका सर्कस क्यों चल रहा है क्रिकेट में? आकिब जावेद को भी वो बोल रहे हैं कि वही कोच बन जाएंगे, फिर पीसीबी ने रिफ्यूट अभी किया कि नहीं, वो फिर कि मिसबा की तरह सिलेक्टर भी वही और वही कोच भी वही वही। वही। तो अभी उनको बोला गया कि पहले तो खबर आई कि जेसन गिलेस्पी को मतलब मना कर दिया गया, विल व्हाइट नॉट बॉल। कोच पाकिस्तान, विल नॉट कोच पाकिस्तान। फिर पीसीबी का उस पे, ये आई थिंक क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया था, जिसपे कि पीसीबी ने जवाब दे रहा है कि नहीं नहीं, गिलेस्पी हैज बीन आस्क्ड टू कंटिन्यू टिल साउथ अफ्रीका सीरीज। ऐसा नहीं कि ही विल कंटिन्यू एज दी रेड बॉल में, कोच। साउथ अफ्रीका सीरीज, टिल साउथ अफ्रीका सीरीज, भाई उसके बाद पता नहीं। और आकिब जावेद को हम लोग इंटरिम कोच की तरह देख रहे हैं अभी फिलहाल व्हाइट बॉल में। अभी तो एक सीरीज पहले आपने गिलेस्पी को दिया था व्हाइट बॉल, ऑस्ट्रेलिया में अभी जो सीरीज चला। जब गैरी एक आप कस्टन से जीते, वनडे आप जीते, T20 आप व्हाइट वॉश हुए। आखिरी मैच में आपके रिजवान नहीं खेले, वो आके बोल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ड्रॉप किया था। एज कैप्टन, क्योंकि उनका ये था कि बाबर और रिजवान में से एक ही खेलेगा। सो एज कैप्टन उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये सर्कस तो इनका पूरा चल रहा है, कप्तान बैठ कहाँ रहा गया है। वो कहाँ और गया वो वो कप्तान दिन जब और हम लोग। सेक्रीफाइस कौन दे रहा है? जो वो कप्तान जो अभी पहली बार कप्तानी कर रहा है, मतलब पहले ही सीरीज में। यार उनका तो रिजवान रिजवान के बारे में क्या ही बोले। तो वैसे रिजवान की बात नहीं है, ये तो उनका पूरा मैनेजमेंट का भी कॉल है। अपनी मर्जी से आपको लगता है कोई बैठ जाएगा? प्रेस नहीं नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं। में बोलना अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना अलग बात है, डिसीजन ऐसा थोड़ी होता है। वो भी अपने पहले सीरीज में एज कैप्टन। तो ये तो उनका चल रहा है। अब आगे जाएगा, अभी आ गए, और ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी को लेके तो ये उनका फैसला नहीं वो हो पा रहे।
इतना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इतना ज्यादा है टॉप से लेके बॉटम तक कि सब कुछ बहुत हिला हुआ लगता है पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, कि कभी कोई क्लैरिटी उनमें नजर नहीं आती। तो वही बात है, मैनेजमेंट में भी उनका वही हाल है कि क्लैरिटी कुछ है नहीं। नहीं, वो तो मीडिया के ऊपर रख के बंदूक चला रहे हैं ना आज। अब आजकल उनको देखो, वो बस वही है, इंडिया इंडिया इंडिया। उनकी जर्नलिस्ट यूट्यूबर सब, भाई जी हमारा तो चैंपियंस ट्रॉफी है। और अकाउंटेबिलिटी भी वो लोग तो इंडियन आपकी जर्नलिस्ट है, से मांग मना रहे कौन कर रहा है? नहीं नहीं, प्रैक्टिकली देखें तो हम भी चाह रहे हैं आपके देश में हो ना, पाकिस्तान में हो, आपको दिया गया है ना मेजबानी, तो आप करें। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको क्या पता नहीं था क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एज ए पाकिस्तान सोच रहा था कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, इंडिया बस में बैठ के आ जाएगा हैं। नहीं वाघा बॉर्डर में शो देखते हुए। वो वो उन्होंने बस वो एक क्लिप चला दिया, पाकिस्तान में वायरल हो गया, वो एक विक्रांत गुप्ता का जो क्लिप था जहां पे उन्होंने बोल दिया था ये T20 अरे वर्ल्ड भाई कप के वो अलग दौरान की। कॉन्टेक्स्ट में बोले थे, हाँ। जी जी वो जी, देखा लेकिन मैंने। वो उन्होंने उन्होंने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लिया और वही वो ही वायरल हो गया। और फिर उन्होंने सोच लिया कि इंडियन टीम तो आएगा ही, इट इज लाइक इट इज कंपल्शन है इंडियन टीम को आना क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। नहीं नहीं, फिर तो तो उनकी वही सोच की बात है ना, जर्नलिस्ट के कहने से इंडियन टीम आ जाएगा। जो विक्रांत गुप्ता जाके सब जगह कह भी रहे हैं कि मैं तो वहां का होम मिनिस्टर नहीं हूँ, और एक्सटर्नल वो अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हूँ। और उनके यूट्यूबर उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। जी। अरे अकाउंटेबिलिटी भाई, विक्रांत गुप्ता पे डाल दिए। मतलब मुझे पाकिस्तान, उनकी सोच समझ नहीं आती पाकिस्तान की। जर्नलिस्ट पे से जवाब मांग रहे हैं कि आपकी टीम क्यों नहीं आएगी, आपने तो बोल दिया था एक साल पहले। मतलब आप कोई भी आपके आके, हिसाब से क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, होना क्या है, वो हाइब्रिड ही होना है, बिना इंडिया के तो होगा नहीं नहीं ना नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब वो उनका सवाल भी वैसा होता है कि आप बताइए, विक्रांत गुप्ता जब जा रहे हैं तो उनको वही पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना है। वो क्या बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से, अपना किसी के ओपिनियन, हिसाब से तो होने जैसे वाला नहीं जैसे है। हम दे रहे हैं वैसे वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं ना। उस हिसाब से तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगा ना, वो तो आपकी सरकार की तरफ से होना है। तो अब ये सबको पता है, मतलब क्यों समझ नहीं आ रहा है मुझे? बस आई थिंक पोस्चरिंग वो है, मतलब हम भी, पोस्चरिंग है। हाँ। वो दे आर जस्ट गोइंग विद द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, मतलब प्लीजिंग द सेंटिमेंट। जो कि अगेन उनके खिलाफ जाने वाला है बहुत बड़े तरीके से, क्योंकि ये बैक ट्रैक करेंगे। फिर वहां पे एक अप्रोर होगा कि ये लोग किसी के नहीं है, फिर वहां पे वही होगा कि हम इतना सपोर्ट किए और वो ये तो फिर बैठे से रहते हैं घुटने टेक अपने के लोग, अपने अपने टीम को, अपने लोग क्रिकेट को, वो तो टांग खींचने के लिए वेट करते रहते हैं। लेकिन होगा कि इंडिया इंडिया ने गलत कर दिया, इंडिया नहीं आ रहा है, मतलब ये जो रैंट है, मतलब एज ए, मतलब मुझे वो ताज्जुब ये है एक कि अगर जेन्युइन कंसर्न होता है रैंट लगाते भी समझ आता, मतलब ये ऐसी चीज है, वो चीज है, मतलब एवरीबडी नोज, बच्चे बच्चे को पता है कि ये नहीं होने वाला है, सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में ही पता है। लेकिन फिर भी जस्ट जस्ट लिंगरिंग ऑन, मतलब बिना कोई मतलब के इसका खींचा जा अब रहा है। बहुत जल्दी भी हल हो जाने वाला है, हमको भी पता है कि दिसंबर 1 से पहले आ जाएगा। और वही होगा जो हम लोग अभी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि इवेंचुअली पाकिस्तान भी होस्ट करेगा, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, विन विन सिचुएशन सबके लिए। बिल्कुल। जी। खैर अभी ज्यादा दिन है नहीं पर्थ के लिए, कैसा लग रहा है, माहौल गर्म है? क्या लग रहा है कि नहीं, फर्स्ट? इस बार तो बीजीटी इज लाइक वेरी, अब हमको तो अभी से लग रहा है सीरीज स्टार्ट हो गया। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी जिस तरह से एक्साइटमेंट है, जिस तरह से और प्रमोशन हो रहा है, हिंदी एक्साइटमेंट इन द कमेंट्री, क्राउड। ऑस्ट्रेलिया चैनल में 9 इस बार हिंदी, हिंदी कमेंट्री, करेक्ट। फॉक्स आई थिंक फॉक्स हिंदी कमेंट्री भी शुरू हाँ, कर रहा वो है। यहाँ का इंडियन ब्रॉडकास्टर का, वो मतलब इंडिया से फीड लेंगे। लेकिन मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी आपको हिंदी कमेंट्री मिलेगा बेसिकली, जी 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 ब्रॉडकास्टिंग में। जी जी, ये भी मुझे पता नहीं था कि किसी साल मतलब किसी सीरीज में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल वही है, वही यही तो दर्शाता है सीरीज की, मतलब जो एक्साइटमेंट इम्पोर्टेंस। लेवल है, फिर से जो, हाँ, जो वैल्यू है। सो फिर से लोग इंतजार कर रहे हैं इंडिया में पर्टिकुलरली कि फिर सुबह उठ के देखेंगे वो जो चार्म था, जी 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 तो जी। वो दैट विल अगेन कम बैक। सो लेट्स सी, आई थिंक कल से काउंटडाउन ये स्टार्ट जो हो जाएगा। जेन ये जो जेन अल्फा वाला जो जनरेशन है, जनरेशन अल्फा जो है 2007 के बाद पैदा होने वाले बच्चे, इन लोग पे अभी इन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हमारी तरह 90s किड्स की तरह उठ के सुबह ये देखा हो ये सीरीज। तो मुझे लगता है कि शायद ये ये उनके अब ये बिल्डअप पहली जो बार हुआ उन, है। हाँ, उनके लिए
उनके लिए ये शायद पहली बार हो। तो लेट्स होप फॉर क्रैकिंग सीरीज। कल से काउंटडाउन बिगिंस, लास्ट 3 डेज। कल क्योंकि 20, क्योंकि 21, रियल फिर 22 को रियल टेस्ट क्रिकेट मैच। इज दिस। जी जी, रियल क्रिकेट इज दिस। वो 20 ओवर में बल्ला घुमाना और विकेट ले जाना वो बड़ी बात नहीं है। स्किल्स, टेम्परामेंट, टेक्निक, सब सब, इवन मेंटल, आपका मेंटल ये एस्पेक्ट, सब कुछ यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। तो यही है। बिल्कुल। बाकी बिल्कुल। तो हम। चलिए इसी पे एंड करते हैं। कल फिर मुलाकात होगा सबके जी साथ। जी। टेस्ट मैच को चलिए। लेके फिर हम आएंगे और कुछ नए अपडेट्स के साथ। जी। शुभ चलिए। रात्रि। चलिए।